x plus by plus c. Let the cost of notebook be x. a की वैल्यू जो है a की वैल्यू 2 आएगा, ये जो 3 है ये b की वैल्यू है और ये क्या है, ये c की वैल्यू है। तो a b लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास x - 2 है, मतलब 4 - 2 * 2 है, 2 मतलब 0 आएगा। तो ये क्या आएगा, 4 - 0 = 4, मतलब इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसमें क्या करना है, बस x और y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू बिठा देना। ठीक है, खत्म। हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग सिर्फ एक लेक्चर के अंदर हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 का, वो कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, आप प्लीज़ लास्ट तक देखना। हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्या है, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। अभी लिनियर इक्वेशन जो है वो क्या है, ठीक है। लिनियर इक्वेशन, ये जो लिनियर इक्वेशन है ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 होगा, मतलब ये इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो कुछ ऐसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। आप अगर अच्छे से इसमें देखो तो इसका जो हाईएस्ट पावर है, ये जो 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 ही है। x की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है लिनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म। अभी एक चीज देखो, इसमें हम लोगों को लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्यों बोला है। लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब ये जो ये a है ये क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो है a कोफिशिएंट है, b भी क्या है, कोफिशिएंट, और हमारे पास जो c है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। और वेरिएबल जो हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ ये 2 वेरिएबल है, x और y। ये क्या है, वेरिएबल। x और y जो है हमारे पास वो क्या है, वो वेरिएबल है। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसा है, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोला है हम लोगों को, मतलब जो इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 है उसे हम लोग लिनियर इक्वेशन बोलते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हाईएस्ट पावर 3 है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्यूबिक इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको याद है तब हम लोगों को पोलिनोमियल के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, इसीलिए लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोला जाता है। ठीक है, अभी ये जो लिनियर इक्वेशन है इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी लेता हूं एक इक्वेशन। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं सपोज, तो मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा -c माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई a। ये है मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x की वैल्यू है। तो अगर आप अच्छे से देखो यहां पे y की जगह पे अगर मैं पहले 0 बिठाऊं तो x की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद अगर मैं 1 बिठाऊं तो x की वैल्यू कुछ और आएगा। उसके बाद अगर मैं y की जगह पे 2 बिठाऊं तो x की वैल्यू भी कुछ और आएगा। फिर अगर 3 4 ऐसे करके जितना मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा या फिर नए वैल्यू पुट करूंगा x की प्लेस पे, तब हमारा y की प्लेस पे, तब हमारा x की वैल्यू जो है वो भी चेंज होगा। मतलब अगर y की वैल्यूज चेंज होंगे इसका मतलब x की वैल्यूज भी चेंज होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे ऐसे इक्वेशंस के। ठीक है, अब ये जो लिनियर इक्वेशन है ये किस किस कंडीशन में चेंज नहीं होता, डजंट गेट अफेक्टेड व्हेन, ये कब इफेक्ट नहीं होता, मतलब हमारे पास अगर मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करूं दोनों साइड में, तब वो इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब व्हेन
we add and subtract same number in both sides, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है, when we multiply and divide with same numbers on both side, ठीक है। अगर मेरे पास अगर एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और अगर मैं ऐसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मेरे पास है, अगर मैं ऐसे भी लिखूं x प्लस वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3, और उधर भी मैं 3 ऐड कर दूं, मतलब दोनों साइड मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने 3 को ऐड किया है। अगर 3 को मैंने दोनों साइड ऐड किया, तब भी जो हमारे पास जो x और y की वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है, तब वैल्यू सेम आएगा। सेम क्यों आएगा? अगर मैंने दोनों साइड वैल्यू ऐड किया, तो अगर मैं इस इक्वेशन को और नीचे ले जाऊं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब प्लस है। अगर इस 3 को मैं उधर लेके चला जाऊं, तो मेरे पास क्या आएगा, ये दोनों 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, इस 3 को मैं उधर ले जाऊंगा 3 आएगा। तो घूम फिर के 6 माइनस 3 मतलब क्या है 3, घूम फिर के मेरे पास यही इक्वेशन फिर से आ गया। मतलब मैं अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट करूं दोनों साइड पे यूजिंग सेम नंबर, अलग अलग नंबर अगर हम ऐड करें तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सेम नंबर को ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें फ्रॉम बोथ साइड्स, तब हमारे जो इक्वेशन है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करें, तब भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते एग्जाम्पल 1 की तरफ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये जो 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन लोगों को, मतलब इन सब इक्वेशंस को हम लोग को ax प्लस बी वाई के प्लस सी के फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। बहुत आसान है, अच्छे से देखना। अगर मैं एक करवाऊंगा, बाकी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y तो लिखेंगे पहले। उसके बाद एक चीज चेक करो, ये जो 4.37 है, इसको मैं अगर इक्वल टू के इस साइड पे लेके आऊं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आएगा, मतलब 4.37 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अभी और एक चीज चेक करो, ये जो इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में है। अगर मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू एक्स लिखूं प्लस 3 इंटू वाई लिखूं मैं, प्लस माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, ये देखो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है। क्योंकि ये क्या है, तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या होगा 2 ax, b की वैल्यू क्या होगा हमारे पास by, मतलब b की वैल्यू 3, और जो c की वैल्यू है हम लोगों को विथ साइन लेना पड़ेगा। विथ साइन क्यों, हमारे इक्वेशन में क्या लिखा है, प्लस c होगा। जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर निगेटिव आता है तो हम लोग निगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस विद इन ब्रैकेट फिर माइनस 4.37 इक्वल टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आएगा, c की वैल्यू आएगा माइनस 4.37। ये हो गया हमारा a, b और c की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसा ही है। हम लोग को क्या करना है, x ऑलरेडी है इधर, उसके बाद ये जो माइनस 3y इसको हम लोग इधर लेके आएंगे इक्वल टू के, तो वो प्लस होगा इधर और इधर होगा माइनस, उधर प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी इसको कैसे हम लोग ax प्लस बी वाई के फॉर्म में लेके जाएंगे, देखो 1 सबसे पहले लिखेंगे इंटू एक्स, मतलब 1 इंटू एक्स मतलब क्या है x, उसके बाद y जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस √3 को विद इन ब्रैकेट लिखेंगे और y ऐसे लिखेंगे, और c को कैसे लिखेंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को पॉजिटिव के फॉर्म में लेके जाना है, मतलब ax यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर बी वाई प्लस सी उसके बाद भी पॉजिटिव है। मतलब अगर निगेटिव क्वेश्चन में आ जाता है तो हम लोगों को प्लस उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उस नंबर और उसके साइन के साथ, मतलब माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या होगा, a हमारे पास आएगा 1, b आएगा हमारे पास माइनस √3 और c आएगा हमारे पास माइनस 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे,
ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, मतलब सेम ही है, मैंने बस साइड ऐसे इंटरचेंज किया है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव मैंने नहीं किया, वही इक्वेशन लिखा है मैंने, बस इक्वल टू को इस साइड लेके आया मैं, ठीक है, इक्वेशन सेम है। अभी चेक करो यहाँ पे 5x माइनस 3y, 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू एक्स लिखेंगे, उसके बाद प्लस देंगे क्योंकि अभी निगेटिव है, उसके बाद माइनस 3 इंटू वाई, और उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस इंटू माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। माइनस 4 क्यों, हम लोग को प्लस है इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव लाना है तो वो ब्रैकेट के अंदर हम लोग को निगेटिव -4 लिखना पड़ेगा, है ना। तो ए आएगा हमारे पास 5, बी आएगा हमारे पास -3 और सी आएगा हमारे पास -4। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बहुत आसान है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे सी है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू एक्स लिखेंगे, उसके बाद प्लस -1 इंटू वाई, -1 क्यों, क्योंकि -1 इंटू वाई मतलब क्या है -y, और पॉजिटिव क्यों लेना है क्योंकि by के सामने पॉजिटिव है, और c के साथ क्या लिखेंगे, c कुछ नहीं है, c मतलब 0 है, इज इक्वल टू 0, c मतलब 0। तो यहाँ पे a आएगा हमारे पास 2, b आएगा हमारे पास -1 और c आएगा हमारे पास 0। ये हो गया जो पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने खत्म कर दिया। अभी एग्जाम्पल 2 करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग को 4 क्वेश्चन है, हम लोग को इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब हम लोग को x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखना, यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास y की जो टर्म है वो नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ राइट साइड में हम लोग को 0 बनाना है, राइट साइड में हम लोग को 0 बनाना है, ठीक है। तो अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे x और जो -5 है उधर चला जाएगा, +5 आ गया, +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखो अच्छे से, इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा 1 इंटू एक्स आएगा, ठीक है, उसके बाद 0 इंटू क्या आएगा y आएगा +5 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन के फॉर्म में। अब ये क्या है 1 इंटू एक्स मतलब क्या है x, 0 इंटू वाई मतलब 0 है, वो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा ax by प्लस सी, 5 मतलब c इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। इतना ही करना था, आसान है बहुत। यहाँ पे हमारे पास y है लेकिन x नहीं है, कांस्टेंट भी है, तो हम लोग क्या करेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे, हम लोग 0 इंटू एक्स लिखेंगे क्योंकि हमारे पास x है ही नहीं, प्लस 1 इंटू वाई लिखेंगे, प्लस ऐसे -2 विच इज इक्वल टू 0। तो हो गया हमारे पास 0 इंटू एक्स मतलब 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाई है, 1 इंटू वाई मतलब प्लस वाई, और -2 ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए क्योंकि हम लोग को इस फॉर्म में लेके जाना है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तो हम लोग -2 को ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए, खत्म, इतना ही चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन क्या है 2x, 3 उधर चला जाएगा, -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे फॉर्म में लेके जाएंगे 2 इंटू एक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्लस 0 इंटू वाई आएगा, प्लस -3 ब्रैकेट के अंदर लेंगे क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, हो गया x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। 5y -2 हमारे पास है तो 5y इक्वल टू 2, तो उधर चला जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0 इंटू एक्स लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई लिखेंगे, 5 इंटू वाई, उसके बाद प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास a, ये आएगा हमारे पास b, ये तो हमारे पास आएगा c, हो गया हमारा इक्वेशन। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, अगर आप थोड़ा भी मतलब दिमाग लगाते हो आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब एक नोटबुक का प्राइस जो है वो एक पेन की प्राइस का दोगुना है, मतलब दोगुना है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे let the cost of notebook be x and cost of pen be y,
ठीक है। और हम लोग क्या किया, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x लिया और पेन की कॉस्ट को हम लोग ने y लिया है। अभी हम लोगों को क्या बोला है क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। मतलब हमारे पास नोटबुक जो है वो उसका कॉस्ट पेन की कॉस्ट का दुगना है, मतलब 2 × y। अब y क्या है, कॉस्ट ऑफ द पेन, और x मतलब कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, ठीक है। तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाना है। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लेके जाऊं तो x आएगा, इधर 2y आएगा, तो 2y अगर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, -2y हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है। अभी अगर आप चाहो तो इसे ax प्लस by के c प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये तो ऑलरेडी है उसी फॉर्म में, बस हम लोगों ने जो c है वो दिखाया नहीं हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 1 × x आएगा, उसके बाद प्लस -2 × y आएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो 1 है, ये जो 1 है वो क्या है, 1 जो है वो a है, ये जो -2 है वो क्या है, वो b है, और ये जो 0 वो क्या है, वो c है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यही चाहिए था हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, इसमें लाइक 6 या फिर 7 इक्वेशंस है। हम लोग सिर्फ 2 करेंगे, मतलब मैं सिर्फ 2 करवाऊंगा, बाकी जो जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो आप अच्छे से कर लेना, वो आसान है, कंसेप्ट सेम है, बस आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं सब करूँगा तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, बहुत। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, हम लोगों को सेम एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हम लोगों को ले जाना है और a b c के वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2x प्लस 3y, ये जो 9.35 को उधर लेके जाएंगे, -9.35 बाहर है उधर, ठीक है, और इक्वल टू 0। ये इधर पॉजिटिव है, इधर चला गया तो निगेटिव आ गया। अभी चेक करो, 2 × हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, उसके बाद 3 × y लिखेंगे, पॉजिटिव की सिंबल, और उधर निगेटिव को हम लोग 9.35 ऊपर बाहर है, मतलब ऐसे 5 होगा, है ना, चलता रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से क्या होगा, हमारा a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 2 आएगा, ये जो 3 है ये b की वैल्यू है, और ये क्या है, ये c की वैल्यू है। तो a b c हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें अगर आप चाहो तो एलसीएम भी लेके निकाल सकते हो। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना है तभी डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चेक करो, ऑलरेडी सब इधर लेके आ चुका है, मतलब इक्वेशन में ऑलरेडी 0 इक्वल टू 0 बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, x है, ठीक है, x को हम लोग क्या इधर लिखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद इधर -1/5 लिखूंगा मैं, और बाहर y लिखूंगा, और फिर प्लस -10 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लेके जाना है। इधर 1 आएगा, तो यहाँ पे ये जो 1 है वो a हो गया, -1/5 जो है वो b हो गया, और ये जो -10 है वो c हो गया, खत्म हो गया। अब नीचे आप एग्जाम्पल, मतलब जो कंक्लूजन है वो आप नीचे आराम से लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू 2, यहाँ पे b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे भी सेम, a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू -1/5, c इज इक्वल टू -10। मतलब हम लोगों को जो नंबर्स है ए बी सी वो साइन के साथ लिखना है, क्योंकि हम लोग को मेन इक्वेशन में हम लोग को पॉजिटिव दिया हुआ है। तो हम लोग पॉजिटिव के फॉर्म में अगर लेके जाऊं तो जो पर्टिकुलरली वैल्यू होगा ए बी या फिर सी का, अगर निगेटिव सिंबल है तो वो निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। 4.1 के बाद उसमें 2 एग्जाम्पल्स है जो कि मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि 4.2 के क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो जो 2 एग्जाम्पल है उसमें यूज होते हैं, ठीक है, एकदम डिटो सेम है, कॉपी है जस्ट, ठीक है। तो वहाँ से जब आप मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल, मतलब सॉरी एक्सरसाइज, तो वहाँ से आप लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करके वो कर लेना। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमारे पास इक्वेशन दिया है और हम लोग को बोला है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सिर्फ 1 सॉल्यूशन है, या फिर 2 सॉल्यूशन है, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 5। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ when x इज इक्वल टू 1, अगर x की जगह पे मैं 1 बिठाता हूँ, ठीक है, तब y की वैल्यू क्या आएगा 3 × 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू 5 आएगा। y इज इक्वल टू इधर आएगा 8, ठीक है, 8 आएगा। 8 आने के बाद अगर
x की वैल्यू में 2 यूज करूँ, x की वैल्यू में 2 यूज करूँ तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, वेयर y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 11 आएगा। ठीक है, सिमिलरली जितने भी यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 या फिर x की वैल्यू 2 यूज किया, अगर मैं x की वैल्यू को 3 4 5 ऐसे बहुत सारे वैल्यूज में यूज करता हूँ x की जगह पे, तब y की वैल्यू जो है वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या आया था, 8 आया था। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आया था, 11 आया था। ऐसे करके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब हमारा जो आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 टोटल क्वेश्चन है, 3 या फिर 4, मैं सिर्फ एक करवाऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो सेम, सिमिलरली जो एग्जांपल्स हम लोगों ने छोड़े थे एक्सरसाइज 4.1 के बाद, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट्स है और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, सबसे पहले देखो, इस इक्वेशन को हम लोग को दिया, हम लोग को 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 मतलब y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स। तो सबसे पहले हमारे पास जब when x इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो y क्या आएगा, 9 माइनस पाई आएगा। when x इज इक्वल टू 2 लिखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगा, 9 माइनस 2 पाई। ये जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, पाई की वैल्यू है। अगर आप चाहो तो इस जगह पे वो जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हो, तो मैं अगर पुट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 माइनस 3.14। ठीक है, तो आप ये नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो क्या आएगा, ये आएगा कुछ 5.1 सॉरी 5 पॉइंट आएगा कितना, 5.86 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूँ 9 माइनस 2 इंटू पाई, 2 की वैल्यू क्या आएगा, 3.14 पाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस यहाँ पे आएगा 6.28। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, 9 माइनस 6.28 मतलब 2.78 आएगा, 72 आएगा, सॉरी 2.72। ठीक है, मेरे पास 2.72 आएगा। अभी सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू सॉरी अगर x की वैल्यू अगर मैं कितना लेता हूँ, अगर मैं अभी 0 लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगा, 9 माइनस 0 इंटू पाई। 9 माइनस 0 इंटू पाई मतलब क्या है, 0 आएगा। और लास्ट जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 9 माइनस 1 इंटू पाई, मतलब 9 प्लस पाई की वैल्यू 3.14, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3.14। इसका मतलब क्या है, 9 प्लस 12.14, ये आएगा हमारा वैल्यू। तो हम लोग को 4 सॉल्यूशन चाहिए था, तो हमारे पास जो 4 सॉल्यूशन आता है वो कौन सा 4 सॉल्यूशन है। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आता है जब x की वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया था तो y की वैल्यू आया था 5.86, ये आएगा फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास जब x की वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया था तो हमारे पास y की वैल्यू आएगा 2.72। जब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 लिया था तब हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आया था, और जब हम लोगों ने x की वैल्यू -1 लिए थे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आया था वो 2.14 आया था। ठीक है, ये है हमारे पास 4 सॉल्यूशंस। अगर आप अलग अलग वैल्यू लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू लेना है, अगर आप अच्छे से मतलब कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, लेकिन आप ट्राई करना कि छोटे नंबर की वैल्यू ले, क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग को ईजी होगा। ठीक है, और इसके आंसर जो है वो मैच नहीं भी कर सकता, हर एक आदमी अलग अलग जो है वैल्यू ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को एक इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये जो 5 पॉइंट्स हमारे पास है, हम लोग को बोला है कि हम लोग को चेक करना है कि ये जो 5 पॉइंट्स है ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। इसका मतलब अगर मैं ये जो x और y है ना, इनकी वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं
तो हमारे आंसर 4 आना चाहिए। मतलब इस साइड में अगर x और y की वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशंस हमारे पास है वो है 0,2। तो 0,2 अगर मैं पुट करूं फॉर एग्जांपल LHS, तो मेरे पास क्या आएगा, x आएगा। तो x यहाँ पे क्या है 0 -2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मतलब LHS इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आता है -4 आता है, विच इज अनइक्वल टू 4, मतलब अनइक्वल टू RHS, मतलब राइट हैंड साइड से वो मैच नहीं करता। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 2,0, तो हमारे पास है 2 माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 0 विच इज इक्वल टू 2। ये भी 4 के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी 4 नहीं आएगा इसमें भी। ठीक है, तीसरा इक्वेशन जो हमारे पास वो क्या है, सॉरी 4 है हमारे पास। ठीक है 4, तब ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास x - 2 है, मतलब 4 - 2 इंटू 2 है, 2 मतलब 0 आएगा। तो ये क्या आएगा 4 - 0 इज इक्वल टू 4, मतलब इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, 4,0 इज ए सॉल्यूशन। अब ये डी मतलब चौथा वाला देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो √2 है, तो ऐसा है हमारे पास है √2 - 2 इंटू 4√2 इधर है, 2 इंटू वाई मतलब 4√2, सॉरी 4√2, तो ये क्या आएगा √2 - 8√2 आएगा हमारे पास, वो क्या है -7√2। ये भी अनइक्वल टू, सॉरी ये भी अनइक्वल टू क्या है, अनइक्वल टू 4 है, मतलब ये भी नहीं होगा। लास्ट जो हमारे पास है वो क्या है 1,1, 1,1 अगर मैं लेता हूं तो 1 माइनस क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1 - 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आएगा ये हमारे पास आएगा -1, तो ये भी अनइक्वल टू 4। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है 4,0 is the solution of the equation x minus 2y is equal to 4। हमारे पास सिर्फ ये एक ही सॉल्यूशन है जो हम लोगों को जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है 4,0 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें हम लोगों को बोला है कि अगर हम लोगों को k की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इसमें क्या करना है, बस x और y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू बिठा देना है। ठीक है, खत्म, आसान है बपुआ। तो x आएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 3 की वैल्यू क्या है 1 है, सॉरी y की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 4 आएगा प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू k, मतलब 7 इज इक्वल टू k। Therefore the value of k is 7, सॉरी 7 है। तो हम लोगों ने आज की जो लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कन्फ्यूजन कोई भी रहता है तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की प्रयास करूँगा। और चैप्टर तो ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।